पहले मेरा मेरा वो नेगेटिव है। मेरे खानदान से ऑलमोस्ट सबका वो पॉजिटिव पे ऐसा पता है मेरे को तो पता खून की जरूरत है तो हमें बढ़ता है 500 रुपए पर 100 मुझे पता है मेरा खून बहुत महंगा बिक सकता है क्योंकि मैं वो नेगेटिव हूँ। वो नेगेटिव है नेगेटिव हूँ मैं या मेरा खून बहुत कीमती है। ए पॉजिटिव ठीक है चलो हाँ जी आगे बढ़ते हैं आगे कूलम्स लॉ आगे बढ़ो। इसी का सर्किट इसी का क्या बात कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ शायद पढ़ के रखा है ना क्या सुना है हाँ सुना है 10th में पढ़ा था सर हाँ सर याद है सर वो जो जैसे ग्रेविटेशन होती है जैसे ग्रेविटेशन फोर्स वैसे ही कूलम्स ने उसने जैसा ही कुछ दिया था कि चार्जेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेवलप होगी तो दो चार्जेस के बीच में होगी और उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शनलिटी होगी फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के द डिस्टेंस बिटवीन द दो टू चार्जेस जैसे कि फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वही है कि एक हाँ, वही है। कर रही है। तो ये क्या बोलता है कि हाँ वैसे ही बिल्कुल ग्रेविटेशन भी है कि दो मासेस के बीच में जैसे फोर्स लगता है वैसे दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो ये बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट of the charges and inversely proportional to डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस square of the distance between them. यहाँ से अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल चालू होंगे जैसे ग्रेविटेशन तुमने किया था बिल्कुल वैसा ही है कोई नई चीज़ नहीं थोड़ा सा अलग चार्ज है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है अट्रैक्टिव और ये कैसा होता है ये कैसा भी हो सकता है हाँ दोनों सेम चार्जेस हैं सेम साइन के तो रिपेल करेगा ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो फोर्स है ये Q1 ये Q2 इनके बीच में डिस्टेंस r तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस F इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा याद रखो वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा ठीक है पहले जो फोर्स लगेगा दूसरे की वजह से ठीक है प्रोपोर्शनल टू Q1 और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू और सेम कहानी ये भी है 2 1 पर इसके लिए सब नेगेटिव हो जाएगा अब हाँ मैग्नीट्यूड की बात करें जो भी फोर्स लगेगा एक दूसरे पे वो बराबर होगा ठीक है और Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल और 1/r² अब ऐसे देखें कि F12 या F21 का मैग्नीट्यूड अगर हम ये हटाएं प्रोपोर्शनल तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट आया K Q1 Q2 जैसे उसने G आता था यहाँ पे भी आ गया K क्या चीज़ है कांस्टेंट है उसका कोई नाम हम नहीं लेकिन K को वैसे बोलते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट है सर परमिट E नॉट वो तो हाँ उस पूरे की वैल्यू क्या होगी 9 × 10 की पावर 9 उसकी यूनिट क्या होगी बताओ सर इसकी होती है न्यूटन हाँ न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यहाँ से K की यूनिट निकालो ये न्यूटन ये मीटर स्क्वायर होता है कूलम का स्क्वायर ठीक है आगे हमें K की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू 9.8 उसका नाम भी होता है 8.7 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और ये देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कूलम यूनिट में पर रेसिप्रोकल है
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम वैक्यूम जहाँ कुछ भी नहीं है। फ्री स्पेस मतलब कुछ भी नहीं, हवा तक नहीं है, ठीक है। तो परमिटिविटी इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या है। मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो मैग्नेट ले लो, उसके पीछे फोर्स लग रहा है, उसके बीच में घूम रहा हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? सर क्या क्या एक किताब रख दो, किताब मीडियम हो गया। हाँ कुछ रख दो, मतलब एक तो किताब रख दो, तो दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना। हाँ। तो वही मीडियम का एक रोल है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है कि जब वैक्यूम होगा, देखो मान लो कि तुमने दोनों चार्जेस को ऐसा रखा दीवार के अंदर, तो दीवार के अंदर कुछ फोर्स लगे, दो मैग्नेट हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, तब कुछ फोर्स है। और अगर मान लो कि मिट्टी आ गई होगी, मिट्टी में डाल दी, तब फोर्स थोड़ा कम लग जाएगा ना, क्योंकि जो बीच में मिट्टी है वो अलाउ नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए, या कोई भी फील्ड है। मैग्नेट के बीच में फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। सोनी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इस पे फोर्स लगा, मैग्नेट एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड लगा। ग्रेविटेशन में भी ऐसे होता है कि एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड लगाती है। यहाँ पे चार्ज की एक फील्ड होती है, वो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो उसकी भी फील्ड लगा के फोर्स। अगर इसमें कुछ सामान आ गया, कोई मीडियम आ गया, पानी आ गया, मिट्टी आ गई, तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे मैग्नेट के बीच में दीवार आ गई तो फोर्स कम लगने लगेगा। वैसे ही अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ गया तो फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है तो सबसे ज़्यादा फोर्स अभी तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। इसी की परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। जब चार्जेस के बीच में कुछ मिट्टी रख गई है तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए अपनी फील्ड भेजेगा ना, तो भेजेगा कहाँ से? मिट्टी के अंदर से। तो वो मिट्टी अलाउ करेगी तभी तो भेजेगा ना। कितना अलाउ करती है, तो कौन सा मीडियम कितना अलाउ करता है? हाँ, अगर मैग्नेट के बीच में हम थर्मोकोल रख दो तब फोर्स में ज़्यादा अंदर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं दीवार रख दूँ तो बहुत ज़्यादा अंदर, तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि किससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये परमिटिविटी है कि कौन ज़्यादा अलाउ कर रहा है, ठीक है। चार्जेस के बीच में मैं कोई मीडियम रख दूँ, हो सकता है वो मीडियम आसानी से पास करा ले फोर्स लगाने के लिए फील्ड। कोई ऐसा मीडियम रख दूँ कि आसानी से पास ही नहीं हो रहा, तो वो उसको बोलते हैं परमिटिविटी, कि कितना परमिट कर रहा है इसकी जो भी एक दूसरे की फील्ड को पास कराने के लिए कितना परमिट करता है, ठीक है। तो वैक्यूम सबसे कम सबसे ज़्यादा परमिट करता है, सबसे कम ब्लॉक करता है। वैक्यूम सबसे ज़्यादा परमिट है ही ना, सबसे ज़्यादा कम परमिट करेगा वैक्यूम, तो इसीलिए उसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब धीरे धीरे अगर कोई मीडियम डाल देंगे तो उसका कुछ उसके साथ एक कांस्टेंट डालना लगता है दूसरा, उसका भी नाम है, ठीक है। समझ में आ गई है? वैक्यूम में रखा हुआ है तो फिर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये जो भी फॉर्मूला है ये, और वैक्यूम और फ्री स्पेस बोलते हैं दोनों सेम चीज है। वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मीडियम आ जाए तो क्या होगा? सपोज करो कि in a medium ऐसे। अच्छा ये जो भी है फोर्सेस ये कैसे लगते हैं? या तो अगर सेम साइन है तो F12 ऐसे, F21 और सेम साइंस ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए Q1 Q2 और ये ऑपोजिट साइन की हो जाए तो फोर्स ऐसे लगने लग जाएगा F12 और F21, ठीक है। और ऑपोजिट साइन वहाँ हम रिपेल करें यहाँ पर बैठ करें Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फोर्स हमेशा कैसे लगेगा दोनों में? ऑपोजिट, या तो
तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें कैसे लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ मतलब दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना बस डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऐसे वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं सर फोर्स है मॉडुलस की फोर्स है मॉडुलस की मॉडुलस तो बराबर है मॉड तो बराबर है हां जब तुम मॉड लिखोगे तो तुम ये बना रहे हो ये एरो मतलब सीधा लिखा है ये मॉड ही तो हां सर नहीं अगर आप लोग जो रिजल्ट को जैसे क्वेश्चन करेंगे उस टाइम क्वेश्चन करेंगे तो हम बताऊंगा सर मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा है अभी और भी एक और वेक्टर फॉर्म बताऊंगा लेकिन पहले देखते हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम ठीक है ये मीडियम आने में क्या होगा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है फोर्स F12 F21 मतलब सेम ही तो यहाँ पे इसको k की जगह पे लिख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये कैसा है ये तो वैक्यूम वाला ही फोर्स है ना हमें बस ये k की वैल्यू डालनी है 4 पाई एप्सिलॉन यार k की वैल्यू तो कुछ नहीं होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम वाला है लेकिन अगर ये सर होगी फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन इसको F12 तो सीधा F वैक्यूम F V समझ आना वैक्यूम वैक्यूम में ये है फोर्स इन मीडियम Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में एक कांस्टेंट एप्सिलॉन r सर क्वेश्चन हमारा मीडियम के हिसाब से आएगा मीडियम के हिसाब से कौन सा मीडियम है उसका कांस्टेंट ठीक ठीक है है लेकिन मतलब एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा हाँ चलो वैक्यूम वाला तो नहीं ठीक है उसके एडिशनल तुमने क्या डाल दिया एक मीडियम अच्छा हमारा डिनोमिनेटर में छोटा हो जाएगा ठीक है तो ये बन गया इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन r लिख सकते हैं ना हाँ ये तो भाई एप्सिलॉन r क्या चीज है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जैसे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव डेंसिटी वैसे ही एप्सिलॉन r का मान है जब मीडियम आ जाएगा ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर इसका एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों नाम ठीक है तो एप्सिलॉन r कुछ भी नहीं है एक कांस्टेंट है मतलब मीडियम का ठीक है अब उसकी यूनिट क्या होगी सर इसकी एप्सिलॉन सर ये c स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर डायमेंशन लेस है हां बताओ सुनो डायमेंशन लेस है सर क्योंकि वो फोर्स ऑफ वैक्यूम तो देखो ना ये भी फोर्स है ये भी फोर्स ये है भी फोर्स तो नीचे का वाला क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस दोनों बराबर होने के लिए फोर्स वो तो कट गया ना ये क्या बचा मुझे दो डायमेंशन तो ER इज डायमेंशन लेस और इन दोनों का प्रोडक्ट को भी एक नाम बोलते हैं E नॉट और ER इज इक्वल टू सिंपली E बोलते हैं E नॉट इनटू ER को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बोल दिया बस एक तो एप्सिलॉन नॉट हो गया वैक्यूम वाला एप्सिलॉन r हो गया मीडियम का रिलेटिव
दोनों का प्रोडक्ट बोल दिया टोटल एब्सोल्यूट, मतलब वैक्यूम और मीडियम का मिला के एक नाम दे दिया एब्सोल्यूट। इसका एब्सोल्यूट ही बोलते हैं। एब्सोल्यूट तो सर क्वेश्चन के टाइम पे हम सीधा ये सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एब्सोल्यूट मैंने तो नहीं समझा। परमिटिविटी मीडियम, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम से मिला दो यार, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख लो। इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन की? इसकी सर इसकी होगी जो इसकी यूनिट थी मैंने जो कहा। एप्सिलॉन की यूनिट थी क्योंकि ईआर को चाहिए ना, तो एप्सिलॉन नॉट और सी सीजन की का सेम वो उसका रिमोट मीटर्स करती है। लिखो यूनिट। इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। सर एक सौ हाँ, सर वहाँ से हाँ ये ठीक है, हाँ ये दोस्त। लेकिन तुमको तो वो है ना, सर कोई नहीं, वो तो उधर बैठे चलेगा। अभी ऐसा स्टेबलाइजर ऑन होगा ना, हाँ सर अभी होना नहीं सर, लेकिन यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। सर वो सुबह उसका वो स्विच खराब है। खराब है, स्टार्ट तेज ऑन करना सर। सर अंगूठा घुसाना पड़ता है उसके अंदर। कल बहुत मुश्किल से हुआ था बंद हुआ। हाँ, हाँ, सर, सर, उससे हो गया। बहुत दबाना पड़ता है सर उसको। फोर्स करना पड़ेगा। ये हाँ इसका रिमोट मान नीचे तेरे तो इसका है। अरे सर का हो हो गया। हाँ हो गया। सर इस स्टेबलाइजर ज़्यादा का काम दबाने क्या की होता है? ये खराब है, नहीं सर काम क्या होता है सर स्टेबलाइजर का? वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाता है, मैं तो लगा दिया था जरूरी नहीं। हमारे पुराने ज़माने में होता सर, है एक सेंसर आपका इन्वर्टर वाला ऐसी है। नहीं, और सर इन्वर्टर वाले में तो लगता है इस बाकी सब तो इन्वर्टर क्या होता है? क्या होता है इन्वर्टर एसी? मतलब सर वो मेरे घर में इन्वर्टर वाला इन्वर्टर पे नहीं चलता वो, सर मेरे घर में मेरे घर में दो एसी है। एक ही जब है सर एक हमारे तो इसी के इसी आजकल एसी के अंदर ही स्टेबलाइजर होता है इतना सा। पर सर इस इनका काम क्या होता है? वोल्टेज और से होगा क्या? वोल्टेज कांस्टेंट रखना। अरे होगा क्या, मान लो एकदम से वोल्टेज सर ज़्यादा वो तो सर स्प्लिट एसी में ज़्यादा हो जाए ना, हाँ, तो बल्ब फ्यूज नहीं हो सकता, सब लाइट्स खराब हो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सकता है तो कोई रेजिस्टेंस खराब नहीं हो सकता, इसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। सर खराब हो जाएगा तो एक चीज़ खराब हो गई, गया काम से फंक्शन नहीं रहेगा, तो वोल्टेज कांस्टेंट। लेकिन अब क्या है ना, ज़माना बदल गया है। पुराने ज़माने में होता था कि वोल्टेज ऊपर डिम लाइट सुनिए, डिम लाइट आती थी हाँ सर बचपन में तुम्हारे। वो लैंप्स टाइप जैसा अरे नहीं भाई, तो जैसे लाइट तो आ रही है पूरे घरों में, हाँ लेकिन ट्यूबलाइट नहीं जल रही, पंखा यूं चल रहा है 5 नंबर पे, ठीक है, और एसी काम नहीं कर रहा। बल्ब है, बल्ब पीले बल्ब, हाँ वो अरे बड़ी जब हल्की। दोनों हल्के से जल रहे अच्छा, हैं, 0 वाट की हाँ तरह। देखना है सर। 0 वोल्ट। मैंने अभी बताया घर में। सर मेरे घर पे है। सब लोग सोने के टाइम के आसपास जलाते हैं उसको। अरे वो बात नहीं कह रहा मैं, सर वो सर मैं आप ऐसे कह बता रहे रहा हो हूँ। सर मैं मैंने कहता आपको हूँ गाँव में 60 देखा है। वाट का बल्ब 0 वाट की तरह काम कर रहा है। सर जैसे ही लाइट गई और वो इन्वर्टर में शिफ्ट हुआ, अचानक से पंखे की स्पीड स्लो हो जाएगी, नहीं होनी, लाइट उसकी मतलब डिम हो लाइट आ रही है, डिम हो जाएगी पर लाइट अचानक से। हाँ लाइट आ रही है, हाँ, समझ गया। डिम आ रही है, तो वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता था। अब नहीं होता ऐसा, तो अब इनकी जरूरत नहीं है। मैं 2-3 साल से ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट ही नहीं जाती, यार ज़्यादा है। हाँ, हमारा भी जैसे जाती ये है, देखो सब बहुत सर अगर जाते तो लिख भी जाते हैं सही। 2-4 मिनट के लिए जाती है। सर कभी कभार होता है सर, कभी नहीं हाँ, कि कभी-कभी नहीं होता है। सर ये ठीक तो है। बहुत से तो आप बहुत देर से जलती है बहुत है।
ठीक है, ये हो गया मीडियम के अंदर फोर्स ज्यादा कुछ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो मिटाएगा पढ़ते हैं। हाँ। एक और क्वेश्चन आ जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है भाई, सेम है। ठीक है, नाम अलग है। ये का तो ये असल म्यूचुअल एनर्जी ये सब ठीक है। सर एक मिनट मैं उससे पूछ वाला था ना। अरे कोई बात नहीं यार, हो गया, रिकॉर्ड हो रहा ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम सॉरी, ठीक है। अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये जो था हमारा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और तुम्हें निकालना है, मतलब इसमें फोर्स निकालना है दोनों। तो Q2 पे निकालना है, तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 2 Q2 और वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, बस उसमें डायरेक्शन जोड़नी है, ये तो होता है। फॉर्मूला लिख लो, Q1 Q2 ये लगा दो साथ, ये वही कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट का कोई नाम नहीं है, वो लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू भी है, चलिए 9 into 10⁻⁹ अपॉन r²। लेकिन r क्या, इसका उसको ऐसे नहीं लिखना, यहाँ से पहले इसको जोड़ो, इसको बोलो r12 मतलब आर मतलब अच्छा, आर ठीक है। का डिस्टेंस डिस्टेंस से लेके उससे लेके अंदर तक। r1, ठीक है। तो R2 1 हो जाएगा ना। r21 बोलो या r21 कैसे हो जाएगा? सर R1 2 देगा क्योंकि 2 पे फोर्स लग रहा है ना। Q2 का है। ये देख लेना सर, 2 पे फोर्स लग रहा है तो R1 2 तो देखेंगे। नहीं 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 R12 हो जाएगा, 2 पे फोर्स लग रहा है। हाँ सही तो बोल रहा हूँ यार। r12 हाँ R1 2 ही होगा सर। याद रखो, ठीक है, r12 वेक्टर उसका मॉड का स्क्वायर, यूनिट नहीं, में है अच्छा R क्या है? ये वही है, ये वेक्टर बनाओ, हाँ उसका मॉड ले लो, आना तो वही डिस्टेंस। हाँ, ठीक है। अभी तक तो कोई नहीं बात है, नहीं बस यहाँ पे अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें डायरेक्शन जोड़नी R है। क्या है? तो डायरेक्शन क्या होगी? r12 वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, याद है? हाँ। कोई एक वेक्टर है a, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? a क्या होता है फॉर्मूला बोलो। सर ये क्या पता a का अपॉन a का मॉडुलस। और a, तो यहाँ पे लगाएंगे r12 कैप, मतलब r12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? R1 2 वेक्टर अपॉन R1 2 अपॉन कुछ काम होता है इसका? r12 वेक्टर अपॉन उसका मॉड R12 के मॉड का क्यूब। हो गया। सर कुछ काम आता है हमारे इसका? पास इसका देखो काम में बताओ तो क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन करूँगा तो तुमको पता चलेगा कि यार इसके बिना काम नहीं होने वाला, ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। 3 डायमेंशनल में जब काम करते हैं ना, 3 डायमेंशनल तो इसका यूज करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन तुम्हारे को ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझ लो ना क्या दिक्कत है, समझ गया ना? लिख लो, लिख लो, लिख लो। R12 का मतलब है 1 से लेके 2 तक का वेक्टर, जैसे ही मान लो a भी है तो a भी वेक्टर है, ठीक है। सर पानी लो। फोर्स सिमिलरली ऐसे लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R21 2 का2 से लेके 1 तक का क्यूब
और ऊपर R12 वेक्टर 2 से लेके वेक्टर तक। तो इसमें फोर्स जो भी लगेगा इसमें लगेगा F21 F12 दोनों ऑपोजिट होंगे। ऐसा चल रहा है सर एक सेकंड इसमें हम 2 आएगा ना पीछे यहाँ पे। हाँ क्यों क्यों भी बोले अरे सर वो चश्मा नहीं पहना ना नहीं करना है सर वो टूट गया एक्चुअली अरे ठीक है। अब एक बार याद रखना इसमें जो है ना चार्जेस को साइन के साथ रखते हैं। गुड चार्जेस साइन और जो हम पहले निकालते थे ये इसमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक ये नीचे वाला लिखते हैं। हाँ सर नीचे आओ ग्रेविटेशन तो याद है ग्रेविटेशन याद है हाँ सर बस वैसे उठाएंगे वैसे ही क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था पोजीशन ऑफ वेव होता है ये पोजीशन ऑफ वेव्स होता है सही तो भी ये Q1 Q2 Q3 Q4 मान लो ये बहुत सारे चार्जेस होते हैं तुम्हें किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है सपोज इस पे निकालना है Q3 पे तो क्या करोगे सारे जितने भी चार्जेस हैं उनको ज्वाइन करो वो क्या फोर्स लगाएंगे। हाँ मान लो ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा ये वाला पॉजिटिव है तो ये धक्का मारेगा इसमें और ये वाला मान लो पॉजिटिव है तो ये धक्का मारेगा ये इसको खींच रहा है मतलब 3 फोर्स लग रहे हैं इस वाले के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे 3 उन तीनों का वेक्टर सम तो क्या दे देगा क्यों मेरे इस पे नेट फोर्स दे देगा यही सुपरपोजिशन है। सर ये बनेगा Q1 + Q2 - Q1 ये इस पे फोर्स लगाएगा वो इस पे लगाएगा ये इस पे लगाएगा तो तीनों का वेक्टर सम निकाल दो। ग्रेविटेशन में ऐसे ही क्या था हाँ तो ये क्या कर रहा है फोर्स ऑन 3 due to 4 फोर्स ऑन 3 due to 2 फोर्स ऑन 3 due to 1 तो नेट फोर्स क्या होगा सर ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन 3 is equal to F v1 वेक्टर प्लस वेक्टर 3 लेना है हाँ v2 - f32 माइनस प्लस प्लस I वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो सब कुछ ऐड कर दो हाँ ठीक है माइनस कहाँ से होगी तो सर इसका एक और भी तो फॉर्मूला था पैरेललोग्राम लॉ से निकालना हाँ, parallelogram वो तो दो वेक्टर के लिए पर अगर 3 से ज्यादा हो तो फिर नॉर्मली ऐड कर 3 होंगे तो फिर कंपोनेंट दो बराबर अरे इस वहाँ की डेट के अच्छा बस तो क्या हो गया क्यों लेट हो गए सर मैं एक्चुअली सोच रहा था यार तुमको ऑनलाइन क्लास में जल्दी क्यों जुड़ने ठीक है समझ में आया सुपरपोजिशन एक के ऊपर जितने भी फोर्स लगा रहे हैं सबको वेक्टर एडिशन कर दो कोई नई बात नहीं है पर सर इसमें साइन चेंज नहीं होगा Q34 वाला 34 वाले साइन से तो डायरेक्शन चेंज होगी ना अच्छा वो वेक्टर चार्ज जब मल्टीप्लाई ये होता है डायरेक्ट अगर वेक्टर ऐसा है 3 वेक्टर है तीनों का रिजल्टेंट निकालना क्या करोगे ए बी सी क्या करोगे रिजल्टेंट निकालना है सर वो अरे ऐड कर दो सिंपल यार ठीक है तीनों का रिजल्टेंट तो वेक्टर बना दो हमने हाँ वेक्टर है उनके रिजल्टेंट निकालने हैं सर सर ऐसा कुछ ना सर एक ना मैं लेकिन वेक्टर मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन के सर साथ एक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ चीज से नाम जब हमने ग्रेविटेशन में किया सब लोग डिवाइड में 3 भी आ रहा था ठीक है नहीं सर वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब से याद था भाई वो मुझे क्वेश्चन याद है वो आपने इसके बाद ही कराया था वो क्वेश्चन का आंसर था वो 3 में आता था सॉरी सर वो थोड़ा ना मिक्स मिक्स हो क्वेश्चन रहा अभी है करना ठीक है क्वेश्चन करना तो थोड़ा सा रहेगा सर एक सेकंड अभी ठीक है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज
फोर्स लग रहे हैं उस पर दूसरे चार्जेस के द्वारा एक एक करके जो फोर्स लगा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सुपर पोजिशन से बराबर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना, वैसे तो पिछले साल का भी सेम कहानी है, अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट कराया है थोड़ा सा कूलर लॉ। क्वेश्चन करते करते सीखते हो। हटा दो सर हाँ, सही है, सुपर पोजीशन वाला है हटा दो। हाँ, हाँ, कर लेना। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल उसकी साइड है ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए है और चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे मान लो 2q माइनस q, 2q माइनस q प्लस q, ऐसे चार्जर रखे। हमें इसमें फोर्स निकालना, इसको ले लो ए बी सी, जो भी लेना है, ए बी सी ट्रायंगल, फाइंड नेट फोर्स। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह है, कुछ भी नहीं। नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू के ऊपर नेट फोर्स लगाना है, पुष्टि करना। बाद ये देख लो ये कितना लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है, और दोनों को जोड़ दो, लेकिन वेक्टर की तरह सीधे मत जोड़ना। ये नहीं इसका फॉर्म निकाल लो, उसको सीधे नहीं जोड़ना, डायरेक्शन के साथ जोड़ना। ठीक है, करो, ट्राई करो, हो सकता है। फॉर्मूला ये है, दो चार्जेस के बीच में एक q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये है दो चार्जेस के बीच में फोर्स। एक ही वैल्यू बात बता दूँ, तो तुम पहले एक्सप्रेशन ही निकालो। हाँ, इन्होंने तीनों साइड बराबर है। ये सी को माइनस टू है। हाँ, माइनस q 2q q
मेरी सर्विस हो गया हो गया? हाँ इक्विलेटरल ट्राई क्या करते हैं? असल में क्लियर होता है बहुत हाँ कि अब जैसे कि ये इन डायरेक्शन में उससे अच्छा काइंड डायरेक्शन ना बताया तुमने ठीक है ये इसको क्या खत्म कर दे ये कर दे ये भी समझ गए पर एक और चीज़ है मेरे दिमाग में कि इनका जो साइन जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू है इनका साइन मल्टीप्लाई करने में माइनस आ गया माइनस से तो डायरेक्शन ये साइड होती है हाँ। नीचे रहेगा धक्का हाँ। मार आएगी तो करने रहेगा पर ये तो हम जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना मगर वेक्टर को थोड़ी ना ऐड करते हैं। ये मैंने मॉडल लेना था वेक्टर्स में और फिर डायरेक्शन करना है या बोलेगा r2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इसमें स्क्वायर डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन तो जल्दी नहीं क्या अरे भैया यार तुम्हें ग्रेविटेशन याद नहीं है देखो मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन सर, कर रहा हूँ बाकी वाला जहाँ तक मेरे को याद है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो शायद यहाँ पे वो बनेगी क्या कहते हैं ये कंपोनेंट बनेगी कि ये sin थीटा और cos थीटा का आधा वो है नहीं बनेगा है ना यही होगा ना डायरेक्शन से कैसे ऐड करते हैं देखो इधर इधर देखो ये जो 2q है इसको क्या करेगा इससे निकालना है सिंपल इसको धक्का मारेगा नहीं धक्का मारेगा तो खींचे नहीं कर सकता धक्का मारेगा सेम साइन है धक्का मारेगा तो कैसे मारेगा ऐसे इसी डायरेक्शन में धक्का मारेगा भाई ठीक है कि नहीं उसको क्या बोल दो फोर्स ऑन A due to b बोल सकते हैं अब ये क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा खींचेगा अपनी तरफ ऐसे बना लो उसको ये फोर्स ऑन a due to c दो फोर्स आ गए अब इनको लिख भी लो फोर्स ऑन एफ ए बी क्या हो जाएगा k q1 k2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर a स्क्वायर हाँ सही है फोर्स ऑन ac माइनस का k मैंने माइनस नहीं रखना क्योंकि डायरेक्शन तुमने दे दी जब तुमने डायरेक्शन दे दी बचा क्या बस मैग्नीट्यूड अरे मैग्नीट्यूड क्या है इसका अच्छा a सही क्यूब ठीक है स्क्वायर हाँ सही अपॉन a स्क्वायर हाँ माइनस डालोगे फिर तुम मैग्नीट्यूड ही लोगे हाँ, मैग्नीट्यूड कितना भी है ठीक है सर ओके अपॉन a स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया ये मैग्नीट्यूड है ना उसको हाँ, माइनस माइनस नहीं रखना हाँ ठीक है क्योंकि मैग्नीट्यूड लेके प्लस कर दो ठीक डायरेक्शन तुमने यहाँ दे दी अब ऐसे समझ लो इसकी कुछ वैल्यू आएगी 100 150 जो भी आएगी इसकी भी कुछ आएगी दोनों आइटम्स ठीक है उनको हमको वेक्टर एडिशन करना है तो अब दो वेक्टर हैं ऐसे तुम याद करो कि कैसे करते थे 11 यार इसको ना तुम नाम दे देता हूँ इसको ले लेता हूँ f ले लो इसको f ले लो तो ये क्या हो जाएगा f सोचो ये f है तो वो 2f तो f हो जाएगा हाँ ठीक है छोटा कर देंगे ठीक है अब देखो ये वाला क्या है ये क्या ये कितना लग रहा है 2 है मेरा 2 है ना हाँ और ये f सर इनको हम जॉइन करेंगे फिर बीच लाइन से और अब यहाँ पे अगर इनके बीच में एंगल भी तो देखना पड़ेगा हाँ इनके बीच में का 60 होगा नहीं 60 नहीं होगा मतलब 120 होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ये बताओ ये 60 ये 60 है वो भी 60 क्योंकि वो Corresponding ठीक है और ये कितना हो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि ये भी 60 ये भी है alternate ऑल्टरनेटिव एंगल ठीक तो ये टोटल कितना हो गया तो ये 120 हो गया ना 60 और 60 तो ठीक है ये भी 60 हो गया अब इसको जोड़ना है ठीक है तो इनके तो कंपोनेंट या तो तुम पैरेललोग्राम लगा लो सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इनके बीच में एंगल कितना है 120 ये तो लगा या तो फिर कंपोनेंट करो कंपोनेंट करना ज़्यादा अच्छा है क्यों है क्योंकि उससे तुमको डायरेक्शन भी आएगी ठीक है और हाँ भी इसके
कंपोनेंट बताओ, 2f की कंपोनेंट बताओ, इसके ऊपर की तरफ इस होगा वाले की कंपोनेंट बोलो, सर इसके sin वर्टिकल होगा sin 2s थीटा cos थीटा होता sin थीटा, 2s sin थीटा इधर लगेगा cos थीटा, इसमें क्या कहते हैं सी मतलब हॉरिजॉन्टल सीधे horizontal। हॉरिजॉन्टल में क्योंकि एंगल के साथ वाला cos आता है, 2f cos और इसी का ऊपर वाला हो जाएगा sin थीटा। क्योंकि वेक्टर अपने कंपोनेंट से बीच में होता है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, 2f नहीं आ रहा है बता देना, इधर वाली चीजें तो हाँ सर। ठीक है, 2f की कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, फिर इसका भी तो होगा f cos थीटा ये इधर लगेगा, इधर लगेगा एक के साथ। f cos हाँ और f sin थीटा से नीचे लेगा। ठीक है, cos x और नीचे f sin F cos sin कर दिए। अब अभी टेढ़े वाले फोर्स है, इसको तो हमने कंपोनेंट बना लिया, बचा क्या? ये कोऑर्डिनेट्स बचेगा। हाँ तो ये होगा 3f हॉरिजॉन्टल में देखो कितने लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, हाँ 3f 3f हो cos जाएगा 60 कितना होता है 1.5 L/2 और दूसरा वाला कितना है 2f into 1/2 तो ये f हो जाएगा। f हो गया, तो टोटल 3f/2 इसके ऊपर कितना लग रहा है 2f sin 60 f हो जाएगा 3/2 वर्टिकल में आ जाएगा sin हाँ, 60 मतलब का √3/2 हाँ, और f कट गया तो 2 F √3f और नीचे ये से हो जाएगा √3f/2। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना लगा f plus f/2 1.5 f 3/2 3f/2 वर्टिकल में कितना लगा पता है, कौन सा ज्यादा है ये वाला ज्यादा है। ये वाला होगा सो This √3f/2 ही हो जाएगा। हाँ ये √3f सही सही है √3f minus √3f/2 तो बचेगा क्या √3f/2 इधर लगेगा ऊपर क्योंकि हो हो जाएगा। जाता है हाँ ठीक है। √3f/2 इनके बीच में एंगल कितना है 90 90 का। अब कर लो नेट दो वेक्टर और उनके बीच में एंगल 90 इसका नेट क्या है कुछ तो बीच में है ना सो डॉट प्रोडक्ट आ इधर। f net डॉट प्रोडक्ट नहीं भाई अच्छा पैरेललोग्राम लो अच्छा सॉरी। f net का वैल्यू दो परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं इसको ये प्लस सो ये भी cos थीटा। cos 90 तो 1 अच्छा, zero हो जाएगा। हाँ पता है ये इसको प्लस लिस्ट है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना हुआ 9x square by 4 12f/4 हो प्लस जाएगा उसका स्क्वायर 3f²/4 6f कितना हो गया ये √6f 12f square by 4 तो Plus 3f by 4 √3 और हाँ। √3f आ गया। और f की वैल्यू उसको f की वैल्यू ये नहीं देखो ये नहीं देखो k यूज किया हमने इसको √3 k यूज किया हमने इसको ये है आंसर जो a पे फोर्स वैल्यू है। तो यहाँ पे भी लगा सकते थे ये दो फोर्स लग रहे थे इनिशियली ये 120 एंगल है तो 2 वेरी cos ऐसा ही लगा ठीक है ये ग्रेविटेशन में क्या था ये याद आ रहा है इतना नहीं किया था। इतना ही किया था यार इतना भी नहीं देगा जब हमने ऐड कर दिया सबको हमने वहाँ सीधा ऐड ही किया था। फिर जहाँ पे गया था इसका सीधा यहाँ यहाँ पे पे ऐड नहीं किया था भाई सर एक अगला क्वेश्चन तुमको मैंने क्वेश्चन कराया था ठीक है सर हम इसको लिख लो एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल है यार सर ऐसा करो पहले आप एक क्वेश्चन दे दो वो करेंगे ना फिर उस दो को क्वेश्चन तो मैं घर पे करूंगा ये वेक्टर तो अभी से नोट कर ले हाँ मैं नोट कर याद आ रहा है कभी ऐसा किया है किया नहीं लगा तुमने कभी तो किया ही होगा पक्का सर ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन में इतना नहीं करा पर इसके जैसा करेगा सर हमने वेक्टर सर मेरा दो ही वेक्टर है उसको सम करना है कंपोनेंट बना के
दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुमको डायरेक्शन भी निकालनी हो ना तो निकाल सकते हैं, सभी काम करोगे। इसको ले लो अल्फा, ये नेट फोर्स है और ये यहाँ से अल्फा ले लो, तो एक फॉर्मूला होता है 10 अल्फा। हाँ आपने लिखवाया था। हाँ वो उसमें ना पहले ये बना दो। वाला फोर्स अपन मतलब परपेंडिकुलर पर बेस यार है। ये मतलब क्या चीज है, ये ट्रायंगल बनता है, ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। तो 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर लोगों पे परपेंडिकुलर को बेस करो क्या होता है, रूट 3 f/2 अपॉन 1/√3। अरे 3f/2 यार 1/√3। तो देखो f कट गया, 2 कट गया, √3/3, तो इसको लिख सकते हैं क्या है, √3 यानी 30 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। तो जो भी हमारा नेट फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाना है। तो इसमें सब कुछ हो गया, ये आना चाहिए तुमको भाई, ठीक है। इसकी जगह 3-4 भी फोर्स लग रहे होंगे ना, तब भी तुमको ये आना चाहिए कि कैसे हम नेट फोर्स निकालें और उसकी डायरेक्शन निकालें। एक और देता हूँ, ठीक है, ये हटा दूँ, ये डायग्राम ये हटा डायग्राम दूँ, हटा दो। इसे डायग्राम हटा दूँ। हाँ ये दो चार्ज है, ये हो गया -q और ये हो गया +q, -q +q, इनके बीच में डिस्टेंस 2a, डिस्टेंस क्या है 2a। अब एक लाइन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक ऐसी लाइन है, मतलब इसके परपेंडिकुलर, समझ ना बाइसेक्टर क्या होता है, उसके बीच में से डिवाइड कर दिया और परपेंडिकुलर उस लाइन के ऊपर एक चार्ज रखा होता है। क्यों ही रखा हुआ, ठीक है। और ये जितना डिस्टेंस ले लो, ये भी ए ले लो, ये अलग चार्ज रखा हुआ ऊपर। ये ऊपर चार्ज अलग है। हाँ 3-4 दे दे, हाँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके इस पे नेट फोर्स निकाल दो। इसमें क्यू पे हाँ ये डिस्टेंस ये दे रहा है और ये प्लस हुए और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फाइन। नेट फोर्स ऑन क्यू, ऊपर वाला इसको कुछ नाम दे दो, क्यू है। इसको ए दे दो, ये बी ले लो, ए बी सी ले लो, तो 3 पॉइंट है, फाइंड नेट फोर्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको कर लो। ये होना, अगर ये समझ में आ रहा तो ये होना चाहिए नेट फोर्स ऑन ए, बता दो कोई पॉइंट है बीच में, ए है ना,
पे चार्ज रखा हुआ आगे बढ़ जाओ तो इधर बी में माइनस क्यू यहाँ सी में प्लस क्यू हाँ माइनस क्यू प्लस क्यू ऊपर प्लस क्यू और सेकंड के लिए डिस्टेंस भी दे रहा डिस्टेंस बिटवीन क्या इस टू में है और वो जो ऊपर वाला चार्ज है उसमें ये वो ये है यहाँ से बीच में से ठीक है कर दो यहाँ से तुमको फील होगा कि भाई फिजिक्स अच्छे से पढ़नी जरूरी है कॉन्सेप्ट को लगाना आना चाहिए ठीक है ये चैप्टर शुरू के कुछ बड़े बड़े चैप्टर हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन करो यार क्वेश्चन जितने भी हैं खुद करो इधर उधर से मत टेकना तो ट्राई करो अगर तुमने ढिलाई दे दी तो अगले साल तुम भी यही बोलोगे यार इसका पेपर बड़ा मुश्किल आया ये साल में बोल रहे हैं इसलिए वही बोल रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया जिन्होंने हल्के में ऐसा होना सब एक्चुअली तो देखो कोई चक्कर पड़ती है साल में तो ये हो जाएगी मुझे कौन याद है अब सब इस चीज में आनी चाहिए साल भर में देखो जिसने पढ़ाई सही से कर रखी है वो बोल रहा है ठीक है मैं तो पेपर ठीक हूँ सीरियस पढ़ो करो एक अच्छे लेवल पे ढंग से करो कर दो जल्दी ठीक है ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं जितने भी कराऊंगा कभी ना कभी आ रखे हैं एक बार तुमको इसको पता चल गया ना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर तो तुम इस टाइप के बहुत सारे सवाल कर लो किस पे निकालना है ईशान तो किस पे निकालना कोर्स ए पे तो ए पे कौन कौन लगाया था कोर्स बताओ बी और सी तो बी लगाएगा कितना ए मतलब हाँ फॉर्मूला दो सर मेरा के आठ ठीक है तो वो कुछ फोर्स लगाया वो फोर्स लिख लो ये कुछ फोर्स लगाया था वो ये तो लगाया कुछ फोर्स वो भी लिख लो और ये कहाँ लगाया डायरेक्शन बताओ सर ऊपर क्यों क्योंकि सर उसको मतलब आगे पुश करेंगे धक्का मारेगा धक्का क्यों मारेगा धक्का मारेगा जिसे ये इसको धक्का मारेगा नहीं वो तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा कहाँ लगेगा फोर्स बताओ तो सर ये बी की तरफ ही लगेगा बीच की तरफ मतलब बीच में लगाया से करना पड़ेगा सर बी और ए और बी आपस में एक दूसरे को धक्का मारेगा एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो क्या कर सकता है अरे पहले धक्का मारेगा धक्का मारेगा तो खींचेगा खींचेगा किस तरफ किसी और की तरफ या अपनी अपनी तरफ तरफ तो फोर्स कहाँ लगेगा ये बी की तरफ हाँ ऐसे बोलो ना ऐसे मत सर, बोलना B ये की बीच में तरफ लगेगा लगेगा। बीच में नहीं इसकी तरफ लगेगा भाई और सर, आगे में ये क्या करेगा इसको सर हाँ अब उन दोनों के बीच में निकालना तुमको फोर्स और मतलब नेट सर आ गया आगे आगे तो सर मैंने डायग्राम के थ्रू मैंने सारा हाँ, ठीक है। पहले तो हमने ये लिया कि फोर्सेस की डायरेक्शन के तो ये इस तरफ जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ जाएगा और पहले हमने देखा ये एंगल रेजिस्टेंस है ये पूरे
कि ये होगा ये आइसोस के जो राइट हैंड ट्रायंगल है ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल थीटा 45 डिग्री आता है ना। हमने 45 डिग्री आ गया। अब हमने इसको ही यहीं पे मैंने बना दिया ये हमने बनाया तो ये थीटा 45 मैंने थीटा ले लिया है। और अब इनको अब हम देखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये फोर्स हो जाएगी एफ हो जाएगा एक एफ ऊपर जाएगा तो ये एस साइन थीटा ये एस साइन थीटा ये वर्टिकल आपस में कितने कैंसिल आउट होते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा एफ cos थीटा वो आपस में ऐड हो जाएंगे इनटू एफ cos थीटा हो जाएगा इनटू एफ cos 45 यानी cos थीटा इक्वल टू f by root 2f। अच्छा सही है उसमें सर दो अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ सर वो हो रहा है जिस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया था वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं है। पहले फोर्स लिखो उनकी डायरेक्शन बनाओ फिर उसे कंपोनेंट वगैरह लेके नेट निकाल दो। एग्जाम में आएगा तो दिखाऊंगा कैसे ये थोड़ी दिखा सकता नहीं ऐसे करके दिखाना है सर ये थोड़ी दिखा सकता कि ये देखो हम विंडो देखो चालू होता है जो डायग्राम बना सही है ऐसे ही करना तो चेक करना है उसमें पता चल जाता है ये कैसे ये हो गया सही है तो ये भी हो गया।
समझ में नहीं आ रहा ये ट्रायंगल कैसा लग रहा है ये A और ये भी A और एक एंगल 90 है तो बाकी दो एंगल क्या होंगे एंगल 45 हाँ लग रहा था कि क्या मतलब है, पता होना चाहिए क्यों। 45 हो गया तो ये भी 45 सेम ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ये 45 कोई 45 मजा नहीं आया। अब तो बना लो कंपोनेंट f का एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos 45 और एक ऊपर आ जाएगा सेम इस वाले फोर्स का ये वाला इधर का कंपोनेंट f cos 45 और एक नीचे f sin हाँ अब देखो हॉरिजॉन्टल में f cos 45 और f cos 45 ऐड हो जाएंगे ऐसा लगेगा हॉरिजॉन्टल में f cos 45 और f cos 45 2f cos 45 ठीक है ऐड हो लेकिन इस तरह और वर्टिकल में f sin 45 और f sin 45 ऑपोजिट है क्या हो जाएगी कैंसिल सेम है ना कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सेम है भाई माइनस का होगा तो जीरो हो जाएगा मतलब कुछ बचेगा नहीं यही बचेगा तो यही हमारा नेट फोर्स एक फोर्स बचेगा तो उसमें क्या नेट वही नेट है जब एक ही फोर्स बचेगा तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया यही हो गया 2f cos 45 1/2 तो कितना हो गया √2f और f की वैल्यू √2k² अपॉन सर ये जब A यहाँ पे था दोनों पैंतालीस डिग्री जो हो गए पूरा ऊपर दोबारा कंपोनेंट बनाने के बाद उसे FF के मुझे दिख नहीं रहा सर ये f है हाँ ये 45 है हॉरिजॉन्टल से हाँ ठीक है तो इधर लगेगा f cos 45 हाँ और ऊपर लगेगा F को sin 45 और ये जो फोर्स है एक ये जो फोर्स लगा था नीचे ये भी ये ऊपर ऊपर वाला ठीक है F cos 45 नीचे F sin 45 तो f sin 45 ऊपर और f sin 45 नीचे कैंसिल तो बचेगा f cos 45 और f cos 45 cos 45 ठीक है सर क्या ये 2 मिनट का काम है इसको सर यहाँ सही है मैंने 700 कोई एग्जाम में ऐसे करना चाहता काम ही नहीं लिखनी ये कर ठीक है सर 700 लिखा है मैंने यहाँ A मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था इतनी देर से यही तो ध्यान देने वाली चीज होती है भाई ठीक है थैंक यू टाइम 12 बजने में 10 9 चलो ये करो ठीक है स्क्वायर है ठीक है उसके साइड ले लो ए ए सब पे चार्ज ले लो क्यू 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 ये सेंटर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू बताना है कैपिटल की कोई फोर्स बताना नेट फोर्स ऑन बता दो तो ये भी 1 मिनट का काम है सर सर सेंट्रिफ्यूज चार्ज है क्यू हाँ। पॉइंट है बस क्यू चार्ज है उस पॉइंट पर है चार्ज चार्जेस है और ये सेंटर पर रखा सेंटर पर सर 0 जीरो हाँ 0 बताऊँ क्यों क्योंकि ये हमने पिछले साल ग्रेविटेशन में इसका ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था एक ट्रायंगल है उसके बीच में एक कुछ रख दिया है तो उस पर फोर्स होता है तो उसमें 0 आती है और रीजनिंग भी वही थी देखो एक ही सवाल मैंने इसलिए दिया ना ताकि तुम ये सोचो कि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे किसी क्वेश्चन आप चालू हो गए पहले देखो क्वेश्चन ज्योमेट्री ठीक है ये इस पे लगाना फोर्स उसको लगाना ये सारे जितने भी चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड सेम लगाएंगे बिल्कुल क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम ये छोटा भी बड़ा भी
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस वो भी बराबर है। सारे डिस्टेंस बराबर है तो सारे फोर्स बराबर होंगे ठीक है नेट फोर्स भी और किस सेंटर पे रखा है इसका मतलब ये इसको धक्का मारेगा और वो उसको धक्का मारेगा ऑपोजिट होंगे ये होंगे ऑपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐसे ही इसको ये भी धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा वो भी कैंसिल हो सेम फोर्स के साथ सारी फोर्स सेम है और इक्वल एंड ऑपोजिट है अगर तुम वैसे करने लग जाओगे ना इसका कंपोनेंट निकालो ये करो वो तो भी जीरो ही आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा सर उधर देखे कंपोनेंट से करा ये कंपोनेंट ये कैंसिल आउट ये कंपोनेंट कैंसिल आउट समझ में आया जीरो सीधा नेट फोर्स क्या है जीरो हाँ अब इसी में मैं तुमको देता हूँ दूसरा पार्ट मान लो कि पहला पार्ट ठीक है दूसरा पार्ट क्या है एक one of the charges Q one of the charge Q कोई भी एक Q वाला चार्ज is removed ठीक है तो निकालना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q एक चार्ज हटा दिया किसी भी एक कॉर्नर कोई भी हाँ कॉर्नर्स है तो सर नेट फोर्स क्यू हो जाएगा। Q हो जाएगा हाँ क्यों हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अरे ये क्यों हो जाएगा नेट बता फोर्स इज इक्वल टू Q हाँ फोर्स इज इक्वल टू चार्ज क्या बात है नहीं मैं अच्छा तो क्या बोल रहा था सॉरी अच्छा नहीं वो एक स्टेप का आंसर है एक स्टेप है बस निकाल दो ये एमसीक्यू जैसे सवाल है हाँ ऐसे ये समझ लो। एक चार्ज हटा दो ईशान एक चार्ज हटा दो एक चार्ज हटा के डायग्राम बनाओ फिर देखो कि क्या लगेगा भाई फोर्स कोई सा भी हटा लो कोई सा भी हटाओ ना हमें तो वैल्यू बता दो मैग्नीट्यूड एक स्टेप एमसीक्यू वाले सवाल छोटे छोटे एक एक लाइन दे कुछ भी नहीं है कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है कूलम का खत्म हो गया समझाने से बताओ बताओ सर F रूट टू हैं F रूट टू ऐसे F समझा देंगे जैसे कि हमने एक चार्ज हटा दिया एक चार्ज हटा दिया अब देखो नीचे कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट वाला कैंसिल करेगा इसका ये कंपोनेंट वाला कैंसिल करेगा फोर्स यहाँ से बाकी बचा एक इसका एक वर्टिकल वाला इसका इस वाले का इन दोनों का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला एक बचेगा और इन दोनों का इसका वर्टिकल वाला एक बचेगा जब इनका हो गया तो फिर हम इनके बीच का चार्ज निकालेंगे मतलब फोर्स निकालेंगे फोर्स जो हमारी इन दो चार्जेस के बीच में बाकी दोनों सेम आएंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का और ये डिस्टेंस आ जाएगी a बाय रूट टू क्योंकि ये जैसे ये a रूट टू आ गया
यानी 2s स्क्वायर तो root 2s क्या हुआ हो रहा है एक क्यों नहीं हो रहा डायग्राम है कौन सा हटा मैं चालू करता सही है सही है सॉरी सर सॉरी समझ गया तुमने फोर्स बना दी जितने भी लग रहे हैं सेंटर वाले कहां बना सही दोनों पे आगे। लेकिन सही ये तो ये देखो ये दोनों इंक्लूड क्या कर रही है कैंसिल हो गया। तो यही आंसर है। अरे सर सही है एक को एक सर मुझे लगा कहां लिखा है तुमने तो तुम बोल रहे हो नहीं हो रहा इसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ना सर वो कुछ और बोल रहा था मैं सोच कि मैं ये आंसर सिर्फ k q q अपॉन r स्क्वायर मैंने क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं निकलेगा डायगोनली डिस्टेंस जो है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि डायगोनल डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते कैसे निकालेंगे डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का सारे सही हो गए साइन से तो मैंने तो नहीं बता क्या फॉर्मूला नहीं पता सही आप तुमने क्या हटा दिया हां तो इस तरह वाला फोर्स खींचने वाला सही है सुनिए तो कर दिया एक मिनट तुमने एक हटा दिया ना तो ये लगा ऐसे फोर्स लगेंगे और ये दोनों तो एक दूसरे को भी कैंसिल कर रहे हैं हां वो एफ आर है आंसर हाँ एफ आर है सर मेरा भी एफ आर है तो क्या हुआ मैंने कंपोनेंट का वो cos थीटा sin थीटा नहीं लगाया थे वो मेरे को दिख ये गया आंसर हां बस एक ऐसा सवाल है ओए तूने करा क्या पहले और एफ की वैल्यू क्या होगी अरे एफ की वैल्यू बताओ क्या होगी ये q अपॉन ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है ये डायगोनल का आधा है वो कितना होगा a by root 2 a बाय रूट 2 डायगोनल तो पूरा रूट 2 है और उसका आधा a बाय a स्क्वायर का 2 हो जाएगा तो 2 a बाय रूट 2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा ठीक है जल्दी सही। से छोटा सर मैं भूल गया था सर वो उसको a बाय F ही आ रहा है साहब में ऐसा ही होता है ऐसे ही आ रहा है सर कोई ऐसे ही आ रहा है वो थोड़ा जल्दी फटाफट देख भाई एलसी सर आप एक बार स्क्वायर के टेक्निकल फॉर्मूला बताओ प्लीज स्क्वायर के डायगोनल का लेंगे डायगोनल ना सर ने भी बताया रूट 2 है where a is the side ओ भाई तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये तो आएगा पाइथन कहां पाइथन से लगाएंगे 90 डिग्री का एंगल कहां दिख रहा है तो पागल आएगा जब यार बड़े होते हैं अबे लेकिन ये सारे तो तू पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज वाली a रूट 2 है अच्छा हां अरे वो दो डायग्राम बना दिए तो मैं वो इसको 90 डिग्री एंगल तो भाई अरे वो दो डायग्राम बना दिए थे सॉरी गलती हो गई गलती हो गई ये दो टाइम ये वाले गलती हो गई बोल रहा हूं हां ठीक है ठीक है और दो छोटे छोटे सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाले ठीक है एक चार्ज रखा हुआ क्यों ये फिक्स है फिक्स मतलब हिल नहीं सकता है समझ लो जैसे दीवार पर लगा और दूसरा एक चार्ज रखा हुआ है क्यों ये फिक्स नहीं है इसको पकड़ा हुआ है ये इसको हमने छोड़ दिया ऐसे रिलीज कर दिया जैसे यार धरती में हम ऐसे के ऊपर से कोई बॉल को पकड़े छोड़ दें तो क्या होगा बाहर नहीं तो वैसे धरती अपनी जगह पर बॉल मार देगी तो वैसे ये अपनी जगह पे और ये चार्ज रिलीज किया है रिलीज तो उनको ग्राफ भी आने चाहिए ग्राफ का आइडिया बहुत जरूरी है ग्राफ में ये लोग मार खाते हैं ठीक है इसको हमने छोड़ दिया दोनों सेम साइन है तो इसका फोर्स लगे फोर्स क्या लगा बताओ तो ये डिस्टेंस ले लो r वही तो फोर्स और r का एक ग्राफ बना तो कैसे बनेगा फोर्स और r सर वो पैराबोला वो वाला उसमें फोर्स लगा है तो माइनस जो y स्क्वायर इनटू में -4ax वाला जो ग्राफ होता है सर वो वाला बनेगा वो वाला पैराबोला r बढ़ेगा तो घटेगा कैसे बनेगा पैराबोलिक बनेगा लेकिन सर पैराबोला थोड़ी है अरे सर ऐसे ऐसे सर पैराबोला में तो सामने होगा ना सर ऐसे पावर को देखने से वो पावर को देखने में थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ गया ऐसा कुछ हाँ ऐसे बनेगा सही जी घटता रहेगा कर्व ऊपर साइड सर वो मैंने उसकी अरे तो साइक्लॉइड है क्या यार तुझे नाम भी याद है इसके नहीं मैं वीडियो देख रहा था कि वो रेस्पेक्टिव इंडेक्स वो पता नहीं कुछ
कुछ वो बता रहा था कि मतलब पहले मतलब वो साइक्लॉइड, हाँ ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे ए और बी की जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें, और अगर हम साइक्लॉइड लेंगे तो साइक्लॉइड थोड़ा ऐसा होता है, तो जो टाइम होगा शॉर्टेस्ट मतलब जो कम टाइम लगेगा वो साइक्लॉइड लगेगा। वो गैस के कुछ तो नाम है, नाम भूल गया वो। हाँ हाँ कुछ ऐसा ही था। हाँ वो मैं पढ़ रहा था, मतलब वो देख रहा था। ऊपर से बॉल छोड़ो तो हाँ किस बात से सबसे कम टाइम लेगी तो साइक्लोन था। सर वो 30 मिनट की वीडियो थी, समझने में 30 मिनट लग गए। वो भी हिस्ट्री की सब वो सब छोड़ो ना यार, तुम बेसिक तो देख लो पहले। आर बढ़ेगा तो एफ कम होगा, कम होता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है सर वो मैंने उसकी पावर पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये ऊपर होता ना तब होता ना पहले ऊपर होता क्यों? हाँ ठीक है। और ये इस पे फोर्स लग रहा है, घुमा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स इन मास ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और आर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन और आर का ग्राफ। एक्सेलरेशन और आर का ग्राफ ये क्या है भाई? अरे फोर्स को लिख लो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास मास कांस्टेंट है, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन ले लूं? सर सेम ही बने नहीं नहीं आर सर नहीं एक्सेलरेशन ये मास को नीचे ले जाओ यार। अच्छा नहीं, हाँ सर आर जितना बढ़ेगा ना ऐसे ये कर सकते हैं? हाँ अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हाँ एक्सेलरेशन और आर का ग्राफ कैसा होगा? सेम सेम ही तो है, आर स्क्वायर में सेम। अभी तो कैमरा काम में बता रहे हैं। ये तो एक्सेलरेशन ये सब सुन के डरो मत, देखो ऐसी बात है यार। सर वो भी एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ होगा ना। हाँ ये भी है, ठीक है। हाँ ये बात है। तो ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा यार, ठीक है। और ये इस साल आया था क्वेश्चन, ये ग्राफ बनाओ। जी ये नहीं ये कोर्स में वो जेई में ऐसे लेवल के सवाल आ रहे हैं तो हमारा हो हो जाएगा। जाएगा। मेंस में आते होंगे, एडवांस में नहीं। हमने कुछ नहीं है यार, तुमको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सेम कहानी है। सही बात है। हाँ इसका मतलब वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन आप उसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट चलिए वो थोड़ा लेंदी वो थोड़ा लिमिटेशन इसलिए वो बोर्ड पर सर अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो फिर वेलोसिटी के साथ जो एक्सप्रेशन बना वो बनेगा कैसे? मतलब आपको चलो कर लेते हैं, निकाल हाँ ठीक है डिफरेंशिएशन याद है, इंटीग्रेशन थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी और आर में ग्राफ बनाना है तो क्या करो, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? dv by dt। डी बाय डी, लेकिन यहाँ पे टाइम थोड़ी है, यहाँ पे तो आर है ना जो वेरिएबल है। तो d2x by dt। क्या बोल रहे हैं ये एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v dv by dx, v dv हाँ by dx, वो v dv हाँ, वो by पावर dx। पावर जब आपने कराया अच्छा तो मैं नहीं पढ़ा ना, तो डिफरेंशिएशन ये सब नहीं पढ़ा, ये मैं घर पे ले लूँगा। v dv by dr, हाँ सही है v dv by dr हाँ ऐसे लिखते हैं k q upon m r square, तो dr को अंदर ले जाना, d का इंटीग्रेशन b स्क्वायर है, क्यों एक सर आप हमसे कह रहे हो इंटीग्रेट करके लेना है। हाँ करके ठीक है सर ठीक है बिल्कुल ये लिखना मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अच्छा तू धीरे-धीरे 12th में मैथ्स है ना, हाँ तो तू धीरे-धीरे पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, समझ में। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये पता होना चाहिए भाई कि f और r स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सेलरेशन है ऐसे, ठीक है। लिख लो ये मुझे बहुत ओम लग रहा है मुझे ओम लग रहा है जो तूने आज किया है इसलिए मुझे ओम ही लग रहा ठीक है, तुम्हें कोई क्वेश्चन देखो, ऐसे कर सकते हैं अभी मुझे वो मोमेंट ऑफ प्रेशर कहाँ से आ गया एक चार्ज है Q जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और एक छोटा चार्ज है Q माइनस जो कि इसके अराउंड घूम रहा है सर्कल में। ये
ये सर्कल में घूम रहा है माइनस की चार्ज। हाँ सर्कल में, ठीक है। तो हमको उसकी और रेडियस भी दे रखा है आर रेडियस में घूम रहा है, तो हमको उसकी स्पीड बतानी है और कितनी स्पीड पे घूम रहा है। घूमा क्या ये अभी करो, अभी करना है एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का। एक नहीं हुआ ठीक है ये छोटे छोटे सवाल है यार, इसमें नहीं है। किस वेलोसिटी से घूम रहा है। एक लाइन का सवाल है। E इक्वल टू आई आर टेंजेंशियल वेलोसिटी थोड़ा याद रखिए सारे सवाल कभी ना कभी काम आएंगे। हाँ सर आएंगे करो ना जल्दी। सर ये मतलब सोच रहे हैं अप्रोच बनाने में भी। सर टेंजेंशियल वेलोसिटी सर वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? कौन सी ओमेगा स्क्वायर में ना वो v इक्वल टू क्या था वो मतलब वेलोसिटी चक्कर हाँ, में ओमेगा। सर्कल लीनियर वेलोसिटी का ठीक है। आर ओमेगा वो सर्कुलर मोशन तो पढ़ा होगा ना फॉर्मूला क्या हाँ, है, हाँ। सेंट्रीपिटल हाँ, एक्सेलरेशन। हाँ, हाँ। पहले देखो ये इसमें फोर्स लगा है, फोर्स फोर्स लगेगी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी कि ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर r स्क्वायर हाँ और ये इसको खींचेगा ऐसे। हाँ अट्रैक्ट करेगा फोर्स और फोर्स जब सर्कुलर मोशन में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ और एसी वाला होगा सेंट्रीपिटल वाला v स्क्वायर सर्कुलर अरे मोशन में हाँ एक्सेलरेशन सर आगे समझ आ याद आ गया गया मुझे भी हाँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है v स्क्वायर सेंट्रीपिटल ये एक्सेलरेशन। v स्क्वायर बाय याद नहीं है v स्क्वायर वाला मास इनटू v स्क्वायर बाय r। यहाँ सही। पे 11 नाम तो बढ़ता है आ सकता है v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर को r इज द एक्सेलरेशन जब वो सर्कल में घूमता है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। याद रखिए यार हाँ सही है k q अपॉन r स्क्वायर सही है। हाँ जी सर सही है और से तो हो गया नहीं यार सही है क्या है क्या है कुछ भी नहीं करता है अगर तो क्या कर शिट तो भी आ जाएगा ये r है हाँ k q बाय अपॉन m r। सही ये देखा भी नहीं है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल ये तो देखा है सर ग्रेविटेशन है याद है अब याद आ गया ठीक है। वो कैपिटल क्यू के नीचे के जब आर स्क्वायर नहीं ये नीचे वाला ये हाँ कैपिटल क्यू Fixed. ठीक ठीक है अरे तेरे से ले लूँगा तेरे पास पैसे किसी है बहुत कमी दिल्ली में 10,000 रुपये इधर कर लिए 2000 रुपये हो गया कूपन है ना अच्छा, तीन महीने बाद- डालने 90 का 3,000 निकाल लेगा 3 महीने बाद तुम 6,10-30 लाख निकालेगा उसका पूरी 30 में नहीं पड़ा 30 में नहीं पड़ा कोई अब इसी में देखो ये वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूंगा कि f और 1/r स्क्वायर f और 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाना है f और 1/r स्क्वायर क्या ग्राफ बनेगा बता दो। F और 1/r स्क्वायर का हाँ सर इसका उल्टा सोच के बोलो यार सोच के। एक सेकंड 1/r स्क्वायर एक वेरिएबल सर पैराबोला पैराबोला मैंने भी वही गलती करी पैराबोला नहीं नहीं 1/r स्क्वायर का पैराबोला बनेगा क्यों क्योंकि r आपने अभी बोला था अच्छा, ये बोला। प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के y is equal to 2/x square ठीक है। जब बोलता हूँ कि y और वर्सेस x 1/x square का ग्राफ बनाना है तो तुम कौन सोचोगे 1/x square ही वेरिएबल है ऐसे सोचोगे ना। y और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी पूछ रहा वो 1/r स्क्वायर पूछ रहा है उसने बोला कि 1/r स्क्वायर का 1/x स्क्वायर ये एक वेरिएबल है तो तुम उसको z ले लो ना यार y वर्सेस z अरे वो पूरा 1/x स्क्वायर z है तो y और z से जो लीनियर इसको ऐसे बोल सकते हैं 2z बोल सकता हूँ हाँ तो y और z का कैसे करोगे Linear. Linear. बस यार सर ये ट्रिक मुझे बतानी चाहिए थी अब एक हम सोचते हैं f और 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर ही एक वेरिएबल है पैराबोला ये मेरे से कुछ और ले लो z ले लो y ले लो x ले लो तो मैंने 1/r स्क्वायर का x ले लिया
जाएगा फोर्स इज इक्वल टू k q q x बन जाएगा x, ऐसा हो जाएगा। फोर्स और x का क्या जवाब है? फोर्स और x का कैसे जवाब होगा? लीनियर। पर सर अगर यहाँ पे अगर फोर्स इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स होता तो फिर इसका ऐसे हो जाता। तो मतलब ऐसे तो अगर माइनस होता तो ऐसे ही चला जाता, डिक्रीज है। वेक्टर फॉर्म होता है। हाँ ले सकते सर ये जो दो मुझे जो ग्राउंड है नीचे जा रहा है, ये दोनों किसके? एक सर ये f और r स्क्वायर है, और r स्क्वायर की एक्सेलरेशन और r स्क्वायर, ठीक है, ये सही। f और 1/r स्क्वायर। अब बताओ f और 1/r का ग्राफ कैसा होगा? मैंने कौन r कौन सा r? लीनियर। सर नहीं, ये होगा सोच के वो सोच के नीचे वाला पैराबोलिक, वो जो नीचे की तरफ पैराबोलिक उसके होगा, बाद वो 1/r को तुमको वेरिएबल लेना है, कुछ x ले लो, हाँ 1/r को x ले लो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a q q अपॉन आर 1/r को x लेना है, हाँ, तो क्या बन जाएगा? बोलो के क्यू क्यू एक्स बाय आर नहीं mrx है, mr के क्यू क्यू एक्स बाय आर हो जाएगा ना। 1/r को क्या लिया है? एक्स x, तो क्या बन जाएगा ये? r स्क्वायर सर और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? rx a q q वन अपॉन आर को x दिया है, तो r की जगह 1/x नहीं डाल सकते? हाँ, ऊपर x स्क्वायर है, अच्छा ऊपर x आ जाएगा, ओके। x स्क्वायर। यार ये तो सिंपल चीजें हैं, ये याद आता है, ऐसा हो जाता है, ग्राफ बनाने आ जाते हैं कि इसको ये दिस वर्सेस दिस वर्सेस, तो 1/r के साथ कैसा बनेगा ग्राफ? कैसा x स्क्वायर, तो f और x स्क्वायर का कैसे जाएगा? हाँ सर ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक। हाँ, सही बोला। ये पैराबोला, ठीक है। एक सेकंड आगे फिर a का r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं घर में मेरा सवाल, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए सर इसकी फोटो खींच लो। मेरे को ग्रुप पे भेज दिया, मेरे को भेज दिया, भेज दिया भाई भाई क्या इसका इसका नाम इसका नीचे हाँ, सर। बनता है r स्क्वायर, ये एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है और Q, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। और हमको तीसरा चार्ज रखना है इस लाइन के ऊपर कहीं पे, इसी लाइन पे। कहाँ पे रखेंगे वो तीसरा चार्ज? के ऊपर नेट फोर्स जीरो। जीरो, ऐसा हमने ग्रेविटेशन में लिया था। हाँ। वही चीज है, फाइंड लोकेशन on line joining the charges, ठीक है, ये ग्रेविटेशन किया था, वैसे ही करना है। find location of on line joining the charges where third charge Q will experience no net force, ग्रेविटेशन में याद ऐसे किया था,
कूलर लो कूलर लो फिजिक्स अब क्या करेंगे ना हम दो तीन क्लास में ऐसे 10-15 मिनट का टेस्ट लेंगे। अच्छा बस पूरे चैप्टर का टेस्ट बाद में लेंगे, लेकिन ऐसे टेस्ट होते रहेंगे ठीक है, छोटे छोटे, ताकि तुम्हारा डिवीजन भी उधर है तो पढ़ के भी आना। और अभी तक जितना पढ़ा है उसका टेस्ट एक क्वेश्चन कर जाके दोबारा करना है ठीक है। तुम करते क्यों घर पे जाके तुम सोचते हो हाँ हाँ समझ में तो आएगी ना, हो जाएगा फिर देर हो जाएगी गाड़ी निकल जाएगी, तो इसीलिए मैं सर बता रहा हूँ, अगर तुम देखिए करते करते ना तुम जेबी निकाल के यार कुछ भी नहीं। सारी बात ये तुम्हें आज का क्वेश्चन करके थोड़ा सही लगा, ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ अच्छे लेवल पे चल रहा है, सही ठीक ठाक है। पिछली वाली क्लास में नॉर्मल चल रहा था क्योंकि ज़्यादा थ्योरी थी 4 बजे, हाँ सही चीज़ें शुरू हुई और भी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम लगा है ठीक है। घर पे जाके रिवाइज करो, महीने में 2-2 बार रिवाइज करो, मतलब ये है कि हर महीने रिवाइज करते रहो, दोबारा करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। सर फिर तुम बोलोगे कि यार 2 महीने पहले पढ़ा था मैं भूल गया, ऐसे नहीं कर सर कोऑर्डिनेट्स से पता है सर हैं। कोऑर्डिनेट्स से इसमें वही बताना है कहाँ पे लगना है, वो थर्ड चार्ज की कहाँ पे लगना है, आपको सर कोऑर्डिनेट्स बता डिस्टेंस बता दो ना, वही नहीं कर सकती ठीक है। जब ग्रेविटेशन की ठीक है। तो सर एक को ओरिजिन उस टाइम करेंगे ना, ठीक है। एक को कहते हैं एक को ओरिजिन पे ले लेंगे ना, ग्रेविटेशन को यही करते थे ले लेना एक को चार मतलब Q और 4Q के अलावा भी लाइन पे